नमस्कार। चलिए आज चलते हैं राजस्थान के एक ऐसे सफर पर जहां कहते हैं कि हर पत्थर की अपनी एक कहानी है। हम ये देखेंगे कि वहां की विरासत सिर्फ बड़े बड़े किलों और महलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन कहानियों और उस जिंदगी में भी है जो वहां आज भी धड़कती है। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब हम विरासत या हेरिटेज शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या सिर्फ पुरानी बड़ी बड़ी इमारतें, या फिर इसका मतलब कुछ और भी है? देखिए, राजस्थान हमें बताता है कि विरासत इन तीनों चीजों का एक खूबसूरत संगम है। पत्थरों में तराशी गई कला, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां और वहां की धरती पर धड़कती हुई जिंदगी। तो चलिए इन तीनों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है आस्था की कहानियां। वो कहानियां जो मंदिरों और लोगों की मान्यताओं में बसती हैं, जो हमें राजस्थान की रूह से मिलाती हैं। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है किराडू मंदिरों का। इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान का खजुराहो। और ये नाम ही काफी है ना, ये बताने के लिए कि इनकी शिल्पकला कितनी लाजवाब होगी। ये मंदिर कोई आज के नहीं हैं, 11वीं 12वीं सदी के हैं। और इनकी जो बनावट है वो सोलंकी स्टाइल की है। मतलब बहुत ही बारीक नक्काशी, कमाल के ज्योमेट्रिक पैटर्न। और सोचिए, रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसी कला सच में हैरान कर देती है। इन मंदिरों में सोमेश्वर मंदिर आज भी सबसे अच्छी हालत में है और देखने लायक है। लेकिन देखिए, आस्था सिर्फ पत्थरों में नहीं होती है ना, वो तो लोगों के दिलों में, उनकी कहानियों में जिंदा रहती है। और ऐसी ही एक कहानी है रानी भटियानी की। एक देवी जिनकी कहानी में राजसी शान भी है और एक गहरा दुख भी। रानी भटियानी जैसलमेर की राजकुमारी थीं, लेकिन ईर्ष्या की आग ने सब कुछ बदल दिया। उनके बेटे को जहर दे दिया गया। इस सदमे से वो उभर नहीं पाईं और उनका निधन हो गया। पर लोगों की आस्था ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज भी ढोली समुदाय के लोग उन्हें देवी मानकर पूजते हैं। ये दिखाता है कि आस्था में कितनी ताकत है। चलिए अब भरतपुर चलते हैं और बात करते हैं गंगा मंदिर की। ये मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि जबरदस्त समर्पण का भी प्रतीक है। जानते हैं इसे बनने में कितना वक्त लगा? पूरे 90 साल। वाओ! शुरू करवाया था महाराजा बलवंत सिंह ने और पूरा किया उनके बाद आई महाराजा बृजेंद्र सिंह ने। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ राजाओं का मंदिर नहीं था, ये तो जनता का मंदिर था। मतलब राज्य के हर एक कर्मचारी ने, हर एक मुलाजिम ने अपनी 1 महीने की सैलरी इसके निर्माण के लिए दान कर दी थी। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये सबकी आस्था और एकता की मिसाल है। तो आस्था की इन कहानियों से अब हम आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं राजस्थान के शौर्य और हिम्मत की एक निशानी की तरफ। जी हां, लोहागढ़ किला। इसका तो नाम ही सब कुछ बता देता है। लोहागढ़ मतलब लोहे का किला। और इसे सच में कोई जीत नहीं पाया, ना मुगल ना अंग्रेज, कोई नहीं। पता है क्यों? इसकी दीवारों की वजह से। ये दीवारें मोटी मिट्टी की बनी थीं, तो जब तोप के गोले इन पर लगते थे तो वो टूटते नहीं थे, बल्कि मिट्टी में धंस जाते थे। सारा असर खत्म। कमाल की इंजीनियरिंग थी, है ना? और किले के अंदर इसकी जीत की गवाही देते हुए आज भी 2 विजय स्तंभ खड़े हैं। एक है जवाहर बुर्ज, जो मुगलों पर दिल्ली में मिली जीत की याद दिलाता है, और दूसरा है फतेह बुर्ज। ये उस जीत का जश्न है जो अंग्रेजों पर मिली थी, वो भी 1-2 बार नहीं, बल्कि 13 बार हमला करने के बाद। तो ये सिर्फ मीनारें नहीं हैं, ये राजस्थान की उस हिम्मत की कहानी है जो कभी झुकी नहीं। तो इंसानी हाथों की बनाई इन शानदार जगहों से अब चलते हैं कुदरत के खूबसूरत नगीने की तरफ। हम बात कर रहे हैं केवला देव नेशनल पार्क की। ये जो साल है ना, 1982, ये इस पार्क के लिए बहुत अहम है। इसी साल इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला और इसके बाद ही इसे और यहाँ के जानवरों और पक्षियों को बचाने की कोशिशों को एक नई ताकत मिली। ये जगह सच कहूँ तो पक्षियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, खास तौर पर सर्दियों में, जब हजारों किलोमीटर का सफर तय करके साइबेरियन क्रेन जैसे मेहमान पक्षी यहाँ आते हैं, तब तो यहाँ का माहौल ही अलग होता है। हर तरफ चहचहाहट। और सिर्फ पक्षी ही नहीं, नीलगाय, हिरण, जंगली सुअर जैसे कई और जानवर भी यहीं रहते हैं। वाकई ये बायोडायवर्सिटी का एक खजाना है। तो अपने इस सफर के आखिर में चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान की विरासत का असली मतलब क्या है। तो हमने क्या देखा? राजस्थान की विरासत किसी एक चीज से नहीं बनी है। इसमें आस्था की वो गहरी जड़ें हैं।
किलों की वो ना टूटने वाली हिम्मत है और प्रकृति की वो दिल को छू लेने वाली खूबसूरती है। यही 3 चीजें मिलकर राजस्थान को वो बनाती हैं जो वो आज है। और ये पूरा सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जैसे हम आज इन पुरानी इमारतों को देखकर गुजरे जमाने की कहानियां पढ़ रहे हैं, वैसे ही आज से सैकड़ों साल बाद आने वाली पीढ़ियां हमारे आज के दौर को कैसे देखेंगी, हम उनके लिए कैसी विरासत छोड़कर जा रहे हैं, इस पर सोचना तो बनता है। हमारे साथ इस सफर